जी नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स, आर्मी टीयर सोल्जर्स। कैसे हो मेरे वीर? उम्मीद करता हूँ अपने सेंटर तक पहुंच गए होंगे। और मेरा वीर जो भी सेंटर तक नहीं पहुंचे हैं तो अब निकलने की तैयारी में है कि बस जल्दी से जाए सेंटर के बाहर, सेंटर के आसपास रूम वगैरह लेके बस सुबह का वेट कर रहे हैं। दोस्तों कंप्लीट बात करने वाले हैं पेपर को कैसे देना है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग कितनी है गुरुजी, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना, ओएमआर शीट कैसे भरनी है, टोटल जो जो आपके प्रश्न बन रहे हैं सभी की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको पता ही है, आपका एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड और पैन, ठीक है, ये लिख के जाना। मतलब जो जो आपका क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग, ओएमआर शीट गुरुजी कैसे भरना है ना, किस तरह से अपन को जो है ओएमआर शीट में मेरे वीरे जो भी जैसे जो है ब्लैक आप सर्किल करते हो ना, गोला करते हो ना काला, वो इस किस तरह से आपको दोस्तों, और आप कोई मेरा वीर उसको मिटा देता है, एक गलत हो गया दूसरा भर देता है, ये जो भी बातें हैं मेरे वीरे आपको जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं, तुक्का कैसे लगाना है वगैरह, क्या नेगेटिव ज्यादा करना है या कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दे या तुक्का लगाए, जो जो प्रश्न आपके दिमाग में दोस्तों चल रहे हैं सबकी बात करेंगे। सभी सोल्जर्स अपने साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों दिमाग में दो चीज आपको याद रखनी है। एक तो अपना एडमिट कार्ड आप सबने ले लिया है, जो आपको एडमिट कार्ड मिला है आप सबने अपने साथ ले लिया है। ओके गुरुजी, ले लिया है एडमिट कार्ड, ठीक है। और दोस्तों अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड ये आईडी आपकी दोस्तों मेन आईडी है, ये आपकी एंट्री आईडी, जैसे आपकी ये पहचान पत्र है, आपको देखा जाएगा कि आप हाँ खुद है या कोई दूसरा है ना, तो ये आपकी मेन आईडी आधार है। कि जिसके पास आधार नहीं है वो आपका जो है लाइसेंस वगैरह, वोटर आईडी वगैरह वो ले जा सकता है, लेकिन जिसके पास आधार है वो आधार ही लेके जाना है। जिसके पास आधार में कोई आपका नाम वगैरह करेक्शन है तो आप एक से एक इसके साथ एक और आईडी ले जा सकते हो, लेकिन ये फोटो वाली आईडी जो है आधार है मेरे वीर, आधार में अपना फोटो होता है ना, तो ये मेन आईडी ये जरूरी है। इसके साथ अपना एडमिट कार्ड, दो हो गए। और एक आपका दोस्तों अगला आता है बॉल पेन लेके जाना है, ठीक है, आपको एक पेन लेके जाना है, बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन मत लेके जाना है। जेल पेन आपको पता ओएमआर शीट वगैरह आप भरोगे भाई साहब इधर से उधर छप जाएगा, है ना, तो ये ध्यान रखना। आपको बॉल पेन लेके जाना है, तो ये तो आपको साथ में जो लेके जाना है वो चीजें हो गई, जैसा कि मैंने ये आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और एक पेन आपको लेके जाना है, ठीक है। अब गुरुजी अपन को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आगे बढ़ते हैं। ये लो जी दोस्तों, ये आपको एक बार चलो आपका सिलेबस बता देता हूं, फिर अपन को ओएमआर शीट बताऊंगा आपको किस तरह से पेपर देना है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूं आपका सिलेबस वगैरह। ये आर्मी आपका जो सो टीए वालों, आपके जीडी वालों के लिए हो गया मेरे वीरे, जनरल ड्यूटी जीडी वालों के लिए है ना। सिलेबस आपका जीके के 20 क्वेश्चन है ना, साइंस के 15, मैथ के 15, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर रहेगा दोस्तों। टाइम आपका फुल मिलने वाला है, 2 घंटे के आसपास आराम से। ऐसा नहीं कि भाई मुझे तो 30 मिनट में ही, आधा घंटे में ही, 1 घंटे में ही पेपर करके ये लोग फौजी साहब को देख के आ जाओ ना। उतावल किस बात की, जल्दबाजी ना, आराम से पेपर करना है मेरे वीरे। सोच लेना है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको बाद में कर लेना, लेकिन जल्दबाजी ना, आराम से पेपर को पढ़ना है, मस्त तरीके से करना है। 2 घंटे टाइम है भाई साहब, ठीक है। कैसे करना है अभी बताऊंगा, एक बार सुन लेना। तो ये आपका सिलेबस जीडी वालों का, ये ट्रेडमैन वाला का जो भी 10th पास है सिलेबस सेम है मेरे वीरे, यही क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 क्वेश्चन 100 नंबर। और ये जो 8th पास है ट्रेडमैन वाल, उनका सिलेबस है, और ये कलरक वालों का सिलेबस है, ठीक है। कलरक वालों के लिए क्या है, इसमें आपके ऐड हो गई, कंप्यूटर हो गया और इंग्लिश ऐड हो गया, ठीक है। तो ये सिलेबस है, आप सबको पता है दोस्तों, सिलेबस से ही तो आप पढ़ रहे हो। अब दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का सबके दिमाग में है, गुरुजी नेगेटिव मार्किंग होगी, हाँ जी, नोटिफिकेशन में दे रखा है मेरे वीरे नेगेटिव मार्किंग का। फिर भी आपको वहां पर फौजी भाई लोग बता देंगे, और फौजी भाई लोग से पूछ लो यदि कंफ्यूज है तो। और जो आपका पेपर होगा ना मेरे वीरे, उसके ऊपर लिखी होगी, सीधा लिखा होगा नेगेटिव मार्किंग का इतना नंबर आपका कटेगा, नेगेटिव मार्किंग ऊपर लिखी हुई होगी। तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन आया उसमें सीधा लिखा हुआ है कि जो भी आप जो क्वेश्चन करेक्ट करोगे, जो क्वेश्चन आप सही करोगे ना, उसका दोस्तों जो करेक्ट क्वेश्चन करोगे उसके 2 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो आप सही किया 2 नंबर मिलेंगे, और जैसे ही आपने क्वेश्चन गलत किया है तो उसका एक जो है मार्क्स आपका
का काट लिया जाएगा, एक नंबर कट जाएगा, गलत करते ही एक नंबर कट जाएगा। तो आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो एक नंबर ये कट गया मेरे वीरे, ओके, और 2 नंबर जो क्वेश्चन का था वो कट गया, 3 नंबर गया, समझो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने गलत किया, गलत करने का एक नंबर कट कर लिया, और जो एक क्वेश्चन के 2 नंबर है वो गए मेरे वीरे। तो समझ लेना नेगेटिव मार्किंग से बचना है, मैं बताऊंगा आपको नेगेटिव मार्किंग से क्यों बचना जरूरी है मेरे वीर, बस वेट करो। तो यहां पर मैंने समझाया है कि आप जैसे ही एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे और इनकरेक्ट यानी गलत करोगे तो एक नंबर काट लिया जाएगा, ओके। और आप कोई अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं करते हो तो उसका ऐसा कुछ नहीं कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया और नंबर काट लिया, ना जी ना, वो जीरो आपका, उससे कोई मतलब नहीं है ना, वो आपका अलग हो गया। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन आपने गलत किया, एक नंबर आपका गया, समझो, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। अब दोस्तों आपकी ओएमआर शीट आती है, उससे पहले चलो ओएमआर शीट बता दूं एक बार, है ना, ओएमआर शीट से कैसे पढ़ना है, उसके बाद अपन लास्ट में बात करेंगे। चलो नेगेटिव वाला एक बार पहले ही प्रोसेस समझ लेते हैं। ये लो जी, देखो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग कहां पर कैसे क्या कुछ तुक्का लगाना वो सब कुछ इसी में समझ लेते हैं। मेन मुद्दा आता है आपको, जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कर लिया, तीसरा क्वेश्चन आपको तीसरे क्वेश्चन में आप फंस गए, तीसरे क्वेश्चन में आप फंस गए। आपको दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि या तो ये होगा, तीसरे क्वेश्चन में मान लीजिए ये 4 ऑप्शन है आपके पास, है ना, चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको लग रहा है दोस्तों कि या तो ये होगा या ये होगा, ये दोनों आपको पता है पूरे गलत है दोनों ऑप्शन, दोनों में से आपको कुछ लग रहा है कि या तो ए होगा या सी होगा, 50-50 का मामला है, वहां पर आप तुक्का लगा लो, 1-2 क्वेश्चन में लगा लो, ज्यादा में ना मेरे वीरे। लेकिन यदि मेरी मानो, ये तो उनके लिए है जिनसे रहा नहीं जाता कि मैं तो तुक्का लगाऊंगा, उनके लिए है, लेकिन मेरी मानो दोस्तों तो बिल्कुल यदि नहीं आ रहा है आपको, यदि कुछ भी नहीं उस प्रश्न में आपको 50-50 भी ना पता है, आपको पूरा प्रश्न, आपको ऑप्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो दोस्तों उसको आप छोड़ दीजिए, तो दोस्तों उसको आप छोड़ दीजिए, अटेम्प्ट मत करो ऐसे क्वेश्चन को। अटेम्प्ट करोगे नेगेटिव में जाएंगे, जो आपके प्रश्न सही हुए हैं वहां से नंबर माइनस होने शुरू हो जाएंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली नहीं आ रहा है, बस ये एक शपथ ले लीजिए यहां से, सुरेंद्र सर ने बोला यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे हाथ भी नहीं लगूंगा, टच भी ना करूंगा, छोड़ दूंगा। और यदि आपको लगता है कि यार मेरे को क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं, अभी तो मेरे क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं, और अब मेरे जो पूरा पेपर एक बार मैंने पूरा तलाश लिया पेपर और क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए हैं, मैं थोड़े तुक्के लगाना चाहता हूं, तो उसमें तुक्के लगना जिसमें आपको 50-50 का मामला पता है, 2 ऑप्शन के बारे में पता है, 2 नहीं पता, वहां पर तुक्के लगा देना। लेकिन यदि आपके अच्छा पेपर कवर हो रहा है मेरे वीरे और आप फिर तुक्का लगा रहे हो तो माइनस में चले जाओगे, ओके। तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है मेरे वीरे। ये ओएमआर शीट है। अब ओएमआर शीट को कैसे भरना है, ऊपर ही ऊपर आपका नाम आएगा तो अपना नाम लिख देना है, कैंडिडेट नाम आएगा तो आपका नाम लिख देना है, जैसे कि सुरेंद्र, मैं यहाँ पर नाम लिख दिया, है ना, सुरेंद्र सर, ये मैंने नाम लिख दिया, अपना नाम लिख देना। ऊपर लिखा हुआ होगा फोल्डर के अनुसार, ऐसा नहीं जाके सीधा नाम लिख दिया, पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट रोल नंबर लिखा है, नाम लिखा है। किसी किसी ओएमआर शीट में नाम नीचे आता है, इधर आता है, नाम नीचे आता है, कोई कोई में नाम नीचे आता है, कोई में ऊपर आता है। तो जहां पर नाम का बोले फौजी भाई लोग बोलेंगे, वहां पर आपका फौजी भाई लोग खड़ा हो जाएगा, बोलेगा ओएमआर शीट ले ली सबने हाथ में, क्या गुरुजी, हाँ जी ले ली। सबसे ऊपर रोल नंबर भरो, तो आपका जहां पर भी रोल नंबर वाला ऑप्शन हो उसमें आपको रोल नंबर भरने हैं अच्छे से, ठीक है, रोल नंबर भरने हैं। अब इसके नीचे उसी रोल नंबर को आप नीचे काले करना है, जैसे कैसे गुरुजी, इस तरह से देखो बताता हूं आपको। ये रोल नंबर भरने के बाद जैसे आपने यहां पर रोल नंबर भर दिए, जैसे आपने यहां पर रोल नंबर भर दिए, ठीक है, ये भर दिए रोल नंबर, तो इसी के नीचे 2 नंबर को काला करो, ये 2 नंबर, उसके बाद देखो पूरा कंप्लीटली काला ऐसे, फिर 3 नंबर, तो 3 नंबर को काला करो, ये देखो 3 नंबर, ऐसे पूरे रोल नंबर भरना आपको। फिर 2 नंबर वाला ये 2 नंबर यहां पर रहा, है ना,
किसी में अब यहाँ पर जैसे रोल नंबर आपका 7 है, संख्या 7 है आपकी, तो 7 पर जाओ, ये रो 7 पर काला कर दिया। तो इस तरह से आपको सब रोल नंबर का ये है ना जो बॉक्स दे रखे हैं ये भी काले करने हैं, ठीक है। वो ओएमआर शीट पर आता है, ओएमआर शीट कैसी है उसके आधार पर, ठीक है। रोल नंबर भर देना, बुकलेट नंबर वगैरह वो ऑप्शन हो तो वो भी आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। उसके बाद मेरे वीरे नीचे आपका यहाँ पर नाम वगैरह आएगा तो अपना नाम भर देना कैपिटल संख्या में, जैसे रमेश हो गया RAMESH, सुरेन SUREN, अपना नाम भर दिया। और नीचे यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा तो आप अपना सिग्नेचर वगैरह कर देना, अपना जो भी आपके फौजी भाई लोग हैं वो भी अपना सिग्नेचर कर देगा। पूरा कंप्लीट OMR शीट भरना है, बुकलेट नंबर है ना, कौन सी सीरीज है ABCD वो सब फौजी भाई लोग के अकॉर्डिंग। यदि आपको OMR शीट के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, मन से कुछ मत भरना, यही सब कुछ है दोस्तों। यदि इसमें आपने एक भी गोला इधर से उधर कर दिया, पूरी OMR शीट गई समझो, पूरी गड़बड़ी हो गई। इससे अच्छा फौजी भाई लोग से पूछ लेना, ये जिंदगी का सवाल है मेरे वीरे। शानदार तरीके से यहाँ पर आपको माइंडसेट अच्छा रखना है, गलती ना करनी है मेरे वीरे, ठीक है। फौजी भाई लोग से पूछ लेना, यदि OMR शीट का पता नहीं है आपको भरने का, फौजी भाई लोग आपको बताएगा, पूरा OMR शीट भरना सिखाएगा। अब दोस्तों अपन प्रश्न पर चलता है, ये तो अपने रोल नंबर वगैरह भर दिया, अब आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो समस्या देखो। अब आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे कि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं पहले क्वेश्चन से। मेरे को पहला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन में मेरा ऑप्शन C राइट है, तो ये देखो C वाले पे आपको ब्लैक कर देना, ऐसे गोला भर देना है C वाले को, ठीक है। दूसरे प्रश्न में मैंने दूसरा प्रश्न मैंने पेपर में सही किया, दूसरे में मेरा A सही आ रहा है A, तो ये A भर दिया दोस्तों, ठीक है। तीसरा प्रश्न मेरे को नहीं आ रहा है, मैं छोड़ दूंगा, तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, चौथा प्रश्न भी नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, पांचवें प्रश्न में ऑप्शन B राइट है, B कर दीजिए। ये ऐसे भरना है वो मार्कशीट दोस्तों। और यदि आपने अब है ना, जैसे छठे प्रश्न में मेरा B था, छठे प्रश्न में मेरा B सही था, लेकिन मैंने C भर दिया। मैंने क्या भर दिया, बी ऑप्शन मेरा सही था और मैंने सी भर दिया है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि यार मेरा बी सही है, अब मैंने इसको ऐसे क्रॉस करके इसको बी भी भर दिया, तो मेरे वीरे ये पूरा प्रश्न गलत है। एक बार आपने भर दिया है मतलब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है। कोई भी क्वेश्चन में आपने दो ऐसे गोले कर दिए हैं तो वो पूरा क्वेश्चन जाएगा, समझ लेना। एक गोला ही भरा जाएगा, कोई भी भरो तो आराम से पहले प्रश्न पढ़ो और फिर ऑप्शन देखो और फिर भरो मेरे वीरे। और एक और आपका दिमाग खोल के, कान खोल के बात कर लेना, सुन लेना मेरे वीरे। कोई भी यदि प्रश्न आप जैसे कर रहे हो तो प्रश्न के साथ साथ गोले भरना है। जैसे 43 नंबर 43 प्रश्न मैंने पढ़ा है और 43 में मेरा ऑप्शन ए राइट है तो मैंने पेपर में ए लिख दिया। फिर अगले प्रश्न में 45 में मैंने बी भर दिया, तो उस पेपर में टिक कर रहे हो और ओएमआर शीट पड़ी है ऐसे ही ना, साथ ही साथ ओएमआर शीट को भी भरोगे, वरना बाद में भेरे वीरे हड़बड़ा जाओगे। आराम से पेपर साथ साथ करो, पेपर ओएमआर शीट भी साथ साथ भरना सीखो। जैसे 43 में मेरा बी हो गया तो ये मैंने बी भर दिया, ये मेरा पेपर है 45 में मैंने सी, ये 45 में मेरा सी, ये सी भर दिया। तो ये ओएमआर शीट को भी आप साथ साथ भरना सीखो, ऐसे नहीं पहले पेपर को है ना पेपर में टिक लगा रहा है पूरे 50% में, फिर ओएमआर शीट भर रहा है, हड़बड़ा जाओगे, गलती कर जाओगे मेरे वीरे। वरना एक प्रश्न पढ़ा और हाथों हाथ ओएमआर शीट में भर दो, ठीक है, वरना पूरा पेपर टिक लगा दोगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर गड़बड़ी होगी, फिर गलती ज्यादा होती है, गलती के चांस। इससे अच्छा साथ साथ में पेपर अटेम्प्ट करना सीखो मेरे वीरे। ओके, तो ये दोस्तों ओएमआर शीट को भी अच्छे से आपको मैंने भरना सिखा दिया है। नहीं समझ में आ रहा फौजी भाई से पूछ लेना, आराम से बताएंगे मेरे वीरे वो आपको। ओके, अब देखो कोई बात और है मेरे साथ। अभी जो भी पेपर दे के आएगा मेरा वीर, जो पेपर दे के आएगा, ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। अभी मैंने मोबाइल चार्ज कर लिया है, अब आपसे ही बात करनी है। अब मोबाइल चार्ज कर लिया, ये आपके हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। इस पर आपको ये व्हाट्सएप नंबर पर आपको पूरा जो भी पेपर आया है उस पेपर को दोस्तों बाहर आते ही एक पेपर पर लिखकर मेरे को व्हाट्सएप पर भेजोगे, है ना, जिससे हम दोस्तों उसका आपका एनालाइज करने वाले हैं कितनी क्या मेरिट जाएगी, पूरा कंप्लीट। जिस जिसको प्रश्न याद हो रहे हैं बस वो भेजना। किसी को 4 प्रश्न याद हुए, किसी को 5 हुए, जो भी प्रश्न आपको याद रहे वो आप यहां पर भेज देना मेरे को वीरो, ठीक है। और आपकी
कोई कंफ्यूज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता देना मेरे को। ये मेरे मोबाइल नंबर है, कॉल भी कर देना। चलो एक दिन मैं आपका कॉल भी उठा लूंगा, वरना कॉल कम उठाता हूं, व्हाट्सएप एसएमएस आपका देखता हूं, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर आपको मुझे बता देनी है मेरे वीरे, ओके। और आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ब्लैक आपका जो भी पेन है, चाहे ब्लैक ब्लू, ठीक है, बॉल पेन, मेहनत पर भरोसा रखो, सिलेक्शन पक्का है। जय हिंद मेरे वीरों। और देश की सेवा का मौका मिल रहा है, मौका चूकना मत, क्योंकि अपने पिछले 2 महीने से 3 महीने से शानदार अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की मेरे वीरे अच्छा करने की। बाकी अपने भगवान, अपने गॉड, अपने माँ बापू के ऊपर है। माँ बापू अच्छे कर्म किए हैं, हमने भी अच्छे कर्म किए हैं, तो उनका फल अपन को मिलेगा मेरे वीरे, है ना। तो बस भगवान से यही प्रे करता हूं। मैं अभी जस्ट भगवान के पास मंदिर में जा रहा हूं, यही प्रे करूंगा मेरे वीरे कि जो मेरे वीर मेरे साथ थे, आर्मी टीए के मेरे वीर सोल्जर्स जीके सीरीज के साथ जुड़े हुए थे, सबकी कामना पूरी करना, उनको अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करवाना है। और मेरे वीरे माइंड सेट उनका अच्छा रखना है, नेगेटिव मत करना। फिर से बोल रहा हूं, यदि प्रश्न नहीं आ रहा तो छोड़ देना, ओके। और दोस्तों अपने सेंटर के बाहर चले जाना, जो टाइम दिया है उसे 1 घंटा पहले जाके बैठ जाना मेरे वीरे, क्योंकि फौजी भाई साहब डिसिप्लिन चलता है आर्मी में, डिसिप्लिन और टाइम टू टाइम। ऐसे नहीं एग्जाम का टाइम कुछ दिया और बाद में जा रहे हो गुरुजी अंदर ले लो, फिर वो ना, बाहर जा, थप्पड़ मारेंगे, लाठी मारेंगे। इससे अच्छा आप 1 घंटा पहले चले जाओ मेरे वीरे। का यार एक दिन का तो है बस, ओके। तो जल्दी जा सकते हो ना। बाकी कुछ भी हो मेरे वीरे, बस शानदार मेरे साथ शेयर कर देना। कोई भी प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन मिलेगा, और बस अच्छे से पेपर करके आना मेरे वीर, ओके मेरे वीर। बस यही कामना करता हूं, जो भी बताया है डाउट हो तो पूछ लेना, लेकिन मस्त तरीके से मेरे वीर अपनी ये अग्नि परीक्षा है मेरे वीरों, अपनी ये आर्मी की वर्दी। एक बार मैं कई बार आपको दोस्तों तिरंगा लहराया है, अपने ये स्टूडियो में भी लहराता है। मैं बोलता हूं रोज अपनी क्लास में कि देखो तिरंगा लहरा रहा है मेरे वीरों की सांसों से। तो बस शानदार आपका वेलकम है, सिलेक्शन लेके आ जाओ मेरे वीर, फिर आपको मिलेंगे यहाँ पर अपने स्टूडियो में। बस एक बार ये आर्मी की कैप मिल जाए, है ना जी, एक ये आर्मी की कैप मिल जाए, इंडियन आर्मी की शानदार मेरे वीरे। बस यही मेरे वीरों के लिए कामना है। और दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बस शानदार। और नींद लेना भाई साहब, अभी खाना पीना करके जो हुआ है, जो पढ़ लिया है, बस शांति। ओम नमः शिवा, जय श्री राम, ओम नमः शिवा। बस दोस्तों शांत होकर आराम से माइंड सेट करके, ऐसे नहीं अभी भी पढ़ रहे हो ये वो, अरे यार वो पढ़ लूं ये पढ़ लूं ना, दिमाग शांत करके खाना खा के मेरे वीरे आराम से 10 बजे के आसपास सो जाना, है ना। सो के बढ़िया नींद लेनी है, और नींद लेके सुबह आराम से उठकर फ्रेश होके मस्त पेपर देख के आना है मेरे वीरों। जय हिंद, जय भारत मेरे सोल्जर्स, आर्मी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जय हिंद।